नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू चैंपियन यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, एमपीटेट, यूपीटेट, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगा जीके और जीएस की कंप्लीट थ्योरी, कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया कंटेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सटीक तैयारी। यहाँ हमारा लक्ष्य है रटना नहीं बल्कि समझ कर पढ़ना, ताकि आप हर परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सफल हो सकें। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हैं स्टडी टू चैंपियन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सभी साथियों को मेरा भी नमस्कार। तो आज हम जिस विषय का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन या पीपीटी है उसका शीर्षक है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, एक संपूर्ण अवलोकन, और हम इसे बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह डिकोड करेंगे। हाँ, और ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग और महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा। हम बुद्ध के जीवन, उनके दर्शन, जो बौद्ध संगीतियां हुई और मौर्योत्तर काल की कला के बीच के जो कनेक्शंस है ना, उनको आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए जो हमारी पहली स्लाइड है वहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं। 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, ये जगह आज नेपाल में है। हाँ। सिद्धार्थ का जन्म एक बहुत ही शक्तिशाली और राजसी परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और उनकी माता का नाम महामाया था। और यहाँ छात्रों को एक पॉइंट नोट करना चाहिए। हाँ? कि जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सही पॉइंट है। और सिद्धार्थ को बाद में शाक्य मुनि या गौतम भी कहा गया। सिद्धार्थ के लिए ना राजमहल में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। राजा शुद्धोधन ने ये तय कर दिया था कि उनका बेटा जीवन की कोई भी कड़वी सच्चाई या कोई दुख कभी देखे ही ना। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था ना, तो दरबार में ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये बालक या तो एक बहुत महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बन जाएगा। बिल्कुल। अब एक राजा होने के नाते शुद्धोधन कभी नहीं चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी राजपाट छोड़कर चला जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के चारों तरफ विलासिता की, सुख सुविधाओं की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। अगर हम इसे आज के हमारे डिजिटल जमाने के नजरिए से समझें तो ये किसी एकदम परफेक्ट सोशल मीडिया फीड की तरह लगता है। अरे, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? सोचिए एक ऐसा एल्गोरिदम जो आपको सिर्फ खुशियां, पार्टी और बस खूबसूरत चीजें ही दिखा रहा है। कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बिना फिल्टर की सच्चाई नहीं। हाँ, सब कुछ एकदम ग्लॉसी और परफेक्ट। लेकिन 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ का वो जो परफेक्ट एल्गोरिदम था वो अचानक क्रैश हो गया। बिल्कुल। जब वे पहली बार अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर बाहर निकले तो उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखे जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक शांत सन्यासी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब यहीं पर उस परफेक्ट फीड की जो असलियत थी वो सामने आ गई। देखिए, हम लोगों के लिए बुढ़ापा या मृत्यु देखना एक सामान्य बात है, लेकिन जरा उस व्यक्ति के दिमाग के बारे में सोचिए जिसने 29 सालों तक यही माना हो कि इंसान हमेशा जवान और स्वस्थ ही रहता है। उनके लिए तो ये किसी भूकंप से कम नहीं रहा होगा। एकदम। उन पहले 3 दृश्यों ने उनके अंदर एक अजीब सा डर और शून्यता भर दी। उन्हें समझ आ गया कि ये राजमहल, ये शरीर सब नश्वर है। लेकिन जो चौथा दृश्य था ना, उस सन्यासी के चेहरे का जो सुकून था, उसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुख भरे संसार में भी शांति खोजी जा सकती है। और उसी अनुभूति की वजह से उन्होंने अपना घर, अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को छोड़ दिया। इतिहास में इस महान त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एग्जाम के लिए ये टर्म बहुत जरूरी है। हाँ, छात्री से जरूर नोट कर लें। लेकिन देखिए, राजमहल छोड़ देना तो बस एक भौतिक कदम था, है ना? असली लड़ाई तो उनके दिमाग में चल रही थी। उन दुखों का वास्तविक समाधान आखिर कैसे खोजा जाए, यहीं से ज्ञान प्राप्ति की वो लंबी और मुश्किल यात्रा शुरू होती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने महल छोड़ा और तुरंत उन्हें ज्ञान मिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने
पूरे 7 साल तक बहुत भटकाव झेला। उस समय के जो सबसे कठोर सन्यासी जीवन के तरीके थे उन्हें अपनाया, मतलब उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। उनका शरीर एकदम सूख के काटा हो गया था। हाँ, उनका ये मानना था कि शरीर को जितना ज्यादा कष्ट देंगे आत्मा को उतनी ही जल्दी मुक्ति मिलेगी। लेकिन इससे कोई ज्ञान नहीं मिला, बल्कि उनकी जान जाते जाते बची। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अति करना मतलब किसी भी चीज की अति करना गलत है। और फिर 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला में, जिसे आज हम बोधगया कहते हैं, बोध गया, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, वहां निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और वही उन्हें ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। और उसी क्षण से वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ ही होता है जागृत या प्रबुद्ध। पीपीटी में एक बहुत ही रोचक तथ्य दिया गया है जिसे मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जिस बोधि वृक्ष को आज हम बोध गया में देखते हैं ना, ये वो मूल वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वर्तमान में जो वृक्ष है वो अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। इसे 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वही पेड़ है। बिल्कुल। खैर, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। और अंत में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। अब अगर हम उनके दर्शन की बात करें, जो कि पीपीटी की अगली स्लाइड में है, तो उनका दर्शन अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी था। बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने आत्मा और ईश्वर जैसी जो अमूर्त अवधारणाएं थी उन पर बहस करने से ही साफ मना कर दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि जो चीजें हमारे अनुभव से परे हैं उन पर समय क्यों बर्बाद करना। इसके बजाय उन्होंने ठोस कर्म और अहिंसा पर जोर दिया। और इसी दर्शन को उन्होंने 3 मुख्य स्तंभों पर टिकाया: बुद्ध यानी जागृति, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी वो समुदाय जो इस रास्ते पर चलता है। इन्हें ही हम त्रिरत्न कहते हैं। और इन शिक्षाओं का जो सबसे बड़ा आधार था वो था उनका मध्यम मार्ग। हाँ, मध्यम मार्ग। देखिए, बुद्ध ने राजमहल की वो घोर विलासिता भी देखी थी और 7 साल तक वो भयानक कठोर तपस्या भी की थी। दोनों ही रास्तों से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे ना ये मध्यम मार्ग बिल्कुल गिटार के तारों की तरह लगता है। गिटार के तारों की तरह? कैसे? हाँ, देखिए, अगर आप गिटार के तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ देंगे, जैसे राजमहल की विलासिता, तो क्या उसमें से कोई संगीत निकलेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर आप उन तारों को बहुत ज्यादा कस देंगे, जैसे घोर तपस्या, तो वो तार टूट जाएंगे। सही संगीत तो तभी पैदा होता है जब तारों में एक संतुलित तनाव हो, एक बैलेंस हो। वाह, ये एनालॉजी इस दर्शन को समझने के लिए एकदम सटीक है। बुद्ध ने ठीक यही किया था। उन्होंने मानव जीवन को उसी संतुलित गिटार की तरह ट्यून किया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ एक दार्शनिक विचार देकर लोगों को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने बाकायदा एक सिस्टमैटिक 4 कदम का फ्रेमवर्क दिया कि इस मध्यम मार्ग पर आखिर चलना कैसे है, और इसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन 4 आर्य सत्यों को ध्यान से देखें तो ये किसी बहुत ही कुशल डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह लगता है। हाँ, एक मेडिकल अप्रोच की तरह। जैसे पहला आर्य सत्य है दुख। बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों से भरा है। ये हो गई डॉक्टर द्वारा बीमारी की पहचान। सही कहा। फिर दूसरा है दुख समुदाय, मतलब हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, विशेषकर हमारी इच्छाएं और आसक्ति। ये हो गया डॉक्टर का बीमारी की जड़ खोजना, रूट कॉज एनालिसिस। बिल्कुल। और तीसरा है दुख निरोध, मतलब इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके दुख को खत्म किया जा सकता है। ये मरीज को दी गई सांत्वना है कि भाई तुम ठीक हो सकते हो। हाँ। और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी दुखों को समाप्त करने का वो सटीक इलाज, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। ये डॉक्टर का पर्चा है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने इसे। और इस अष्टांगिक मार्ग की खूबी ही यही है कि ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। इसमें 8 कड़ियां हैं, जिन्हें प्रेजेंटेशन में एक पहिए के रूप में दर्शाया गया है। और इन 8 कड़ियों को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि, थोड़ा इनको डिटेल में बताएंगे? जरूर। देखिए, प्रज्ञा का मतलब है सही समझ और सही इरादा।
मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। फिर शील का अर्थ है आपका नैतिक आचरण, सही बातें बोलना, सही तरीके से आजीविका कमाना। और अंत में समाधि, जिसका अर्थ है मानसिक अनुशासन और ध्यान लगाना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मतलब आप समाधि या ध्यान तब तक लगा ही नहीं सकते जब तक आपका शील या आचरण शुद्ध न हो। एकदम सही। अगर आपने दिन भर किसी के साथ धोखा किया है या झूठ बोला है, तो आप शाम को आंख बंद करके शांति से ध्यान कैसे लगा सकते हैं? आपका दिमाग तो अशांत ही रहेगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये एक दूसरे को ऊर्जा देने वाला चक्र है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? सवाल ये था कि बुद्ध के जाने के बाद उनका ये इतना गहरा और तार्किक ज्ञान जीवित कैसे रहेगा? इसे संरक्षित करने के लिए किसी न किसी मजबूत संस्थागत ढांचे की तो जरूरत थी ना। बिल्कुल। और वो ढांचा बना हमारा बौद्ध साहित्य और विशेष रूप से बौद्ध संगीतियां, जिन्हें हम काउंसिल्स भी कहते हैं। हाँ, साहित्य की बात करें तो बुद्ध के ज्ञान को त्रिपिटक में संकलित किया गया। और ध्यान दें, ये पाली भाषा में लिखे गए थे, जो कि उस समय के आम लोगों की भाषा थी। बिल्कुल। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहला है सुत्त पिटक, जिसे बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने संकलित किया था। इसमें बुद्ध के उपदेश है। दूसरा है विनय पिटक, जिसे उपाली ने संकलित किया, जिसमें भिक्षुओं और संघ के लिए नियम दिए गए हैं, अनुशासन के नियम। हाँ। और तीसरा है अभिधम पिटक, जो बाद में मोगले पुत्र तिस्स द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बौद्ध दर्शन का बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण है। लेकिन इन ग्रंथों को संकलित करना और धर्म की आगे की दिशा तय करना कोई आसान काम थोड़ी था। बिल्कुल नहीं। इसके लिए 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। हाँ, और अगर हम इन संगीतियों को आज के किसी कॉरपोरेट या राजनीतिक नजरिए से देखें, तो ये किसी बहुत बड़े ग्लोबल कॉरपोरेट बोर्ड मीटिंग या अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तरह थी। ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। मतलब इन बैठकों का महत्व इतना ज्यादा था कि उस समय के जो सबसे बड़े सम्राट थे, वे इन्हें बाकायदा स्पॉन्सर कर रहे थे। बिल्कुल। जैसे जो पहली संगीति हुई वो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में हुई, अजातशत्रु के संरक्षण में। यहाँ मकसद सीधा था कि शिक्षाओं को तुरंत लिपिबद्ध किया जाए ताकि वे कहीं खो ना जाएं। हाँ, एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन का काम। फिर दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, कालाशोक के समय। यहाँ नियमों को लेकर थोड़े बहुत मतभेद उभरने लगे थे। फिर तीसरी संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई। अब अशोक के लिए ये केवल कोई धार्मिक काम नहीं था, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक कदम भी था। वे अपने इतने विशाल साम्राज्य को धम्म के धागे में पिरोकर एक रखना चाहते थे। और फिर आती है चौथी संगीति, जो 72 ईस्वी के आसपास कश्मीर के कुंडल वन में कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में हुई। और यही वो चौथी बोर्ड मीटिंग थी जहां सब कुछ बदल गया। हाँ, क्योंकि देखिए, जहां इतने सारे विद्वानों अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आकर बहस कर रहे हो, वहां हमेशा सर्वसम्मति बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। इसी संगीति में एक ऐसा महाविभाजन हुआ जिसने बौद्ध धर्म को 2 एकदम अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। एक बना हीनयान और दूसरा महायान। और पता है, इस विभाजन के पीछे की वजह बहुत ही मानवीय और मनोवैज्ञानिक थी। अच्छा? हाँ, देखिए, हीनयान, जिसका अर्थ होता है छोटा वाहन, ये शाखा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ही टिकी रही। उनका मानना था कि मोक्ष या अरहंत पद पाने के लिए व्यक्ति को खुद कठोर मेहनत करनी होगी। वे बुद्ध को केवल एक महान शिक्षक मानते थे, कोई भगवान। लेकिन जो महायान था, यानी महान वाहन, उनकी सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल व्यक्तिगत क्यों होना चाहिए, सभी प्राणियों का उद्धार होना चाहिए। और यहीं से बोधिसत्व की अवधारणा सामने आई। हाँ, जो दूसरों के मोक्ष के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। महायान ने आम इंसान की उस कमजोरी को समझ लिया था कि हर कोई खुद से ध्यान लगाकर इतनी कठोर तपस्या नहीं कर सकता। लोगों को प्रार्थना करने के लिए कोई ईश्वर चाहिए होता है, एक तारणहार चाहिए होता है। और नहीं पर ना, मुझे ये सबसे बड़ी विडंबना या कहें कि सबसे बड़ी आयरनी नजर आती है। क्या? बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को ये समझाने में लगा दिया कि भाई, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मेरी मूर्ति बनाकर मेरी पूजा मत करना, अप दीपो भव, यानी खुद अपने दीपक बनो। हाँ। लेकिन महायान शाखा ने क्या किया?
उन्होंने अपने ही मार्गदर्शक को एक देवता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी और आम जनता की जो भाषा थी पाली, उसे छोड़कर संस्कृत को अपना लिया, जो कि विद्वानों की भाषा थी। सही कहा। भले ये दार्शनिक रूप से बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उनसे दूर जाना था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसका एक बहुत ही बड़ा परिणाम निकला। जैसे ही बुद्ध को देवता मान लिया गया, उनकी भव्य मूर्तियां और मंदिर बनने की एक होड़ सी मच गई और इसी चीज ने भारत में मौर्योत्तर कालीन कला और वास्तुकला यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के एक स्वर्णिम युग को जन्म दिया। यह बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे बस एक वैचारिक बदलाव ने कला का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल। मतलब पहले बुद्ध को केवल प्रतीकों से दर्शाया जाता था, जैसे एक खाली सिंहासन दिखा दिया या उनके पैरों के निशान या फिर स्तूप, लेकिन ईसा की पहली शताब्दी के बाद उन्हें बाकायदा मानव रूप में तराशा जाने लगा और इसमें दो प्रमुख मूर्तिकला शैलियां उभर कर सामने आईं। एक थी मथुरा शैली और दूसरी थी गांधार शैली। हाँ, और इन दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर था। मुझे ये अंतर ना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कॉमिक बुक आर्टिस्ट का कोई उदाहरण हो। अच्छा, कॉमिक बुक आर्टिस्ट कैसे? हाँ, मान लीजिए एक ही सुपर हीरो है, लेकिन उसे दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों के चित्रकार अपनी अपनी कला शैली में बना रहे हैं। जो मथुरा का चित्रकार है, जो पूरी तरह से भारतीय माहौल में है, वो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कर रहा है। वो बुद्ध को एक बहुत ही शक्तिशाली, हष्टपुष्ट और मुस्कुराते हुए स्थानीय नायक के रूप में उकेरता है, जिनका सिर मुंडा हुआ है। हाँ, एकदम स्वदेशी लेकिन वहीं दूसरी ओर जो गंधार का चित्रकार है, जिस पर विदेशी प्रभाव है, वो नीले धूसर पत्थर का इस्तेमाल करता है। वो बुद्ध को भारी कपड़ों और घुंघराले बालों के साथ बनाता है और उनके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी, गंभीर और आध्यात्मिक भाव देता है। बिल्कुल। गंधार शैली के बुद्ध ऐसे लगते हैं जैसे कोई ग्रीक दार्शनिक हो या यूनानी देवता अपोलो हो। और इस गांधार शैली में यूनानी प्रभाव का जो कारण है वो भी पूरी तरह से ऐतिहासिक है। हाँ, वो सिकंदर वाला जो कनेक्शन है। एकदम। ये वो क्षेत्र था जहां सिकंदर के आक्रमण के बाद इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव रहा था और जहां से सिल्क रूट गुजरता था। तो कला में इस तरह का फ्यूजन या सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होना ही था। और केवल मूर्तियां ही नहीं बनी इस काल में, जो स्तूप वास्तुकला थी उसने भी एक बहुत ही व्यवस्थित और भव्य रूप ले लिया था। स्तूप अब केवल मिट्टी के टीले नहीं रहे थे। जी हाँ, अगर हम पीपीटी में स्तूप के स्ट्रक्चर वाली स्लाइड देखें तो स्तूप की संरचना अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। बिल्कुल। इसका जो मुख्य हिस्सा होता है वो अंड कहलाता है, जो एक विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद होता है। इसके बिल्कुल ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। माना जाता था कि ये देवताओं का निवास है। और उसके ऊपर एक छत्र होता है जो सम्मान और दिव्यता का प्रतीक है। और स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए जो एक वृत्ताकार रास्ता होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। हाँ। ये परिक्रमा करना महज कोई कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक तरह का चलते हुए किया जाने वाला ध्यान था। और फिर सबसे बाहर होते हैं तोरण या भव्य प्रवेश द्वार। सांची और भरहूत के जो तोरण हैं वो बहुत मशहूर हैं। इन तोरणों पर जातक कथाएं उकेरी जाती थी। और उन जातक कथाओं को उकेरने का भी ना एक विशेष उद्देश्य था। क्या? ये कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां होती थीं। अब चूंकि उस समय आम जनता बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए वो तोरण उनके लिए विजुअल स्टोरी टेलिंग का काम करते थे, चित्रों के जरिए धर्म समझाना। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ पहाड़ों को काटकर विशाल गुफाओं का निर्माण भी हुआ। हाँ, रॉक कट आर्किटेक्चर। इनमें मुख्य रूप से दो तरह की संरचनाएं बनती थीं। एक था चैत्य, जो कि एक लंबा प्रार्थना कक्ष होता था और जिसके अंत में एक स्तूप रखा होता था, और दूसरा था विहार, जो भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए थे। और जब हम गुफाओं की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफाएं हैं उनका जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। हाँ बिल्कुल। वहां के जो भित्ति चित्र हैं या जिन्हें हम म्यूरल्स कहते हैं, उनकी तकनीक अपने समय से इतनी आगे थी कि आज भी लोग देख के हैरान रह जाते हैं। इन चित्रों में रंगों की मदद से जो त्रिआयामी यानी 3D प्रभाव पैदा किया गया है वो अद्भुत है। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व की जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसमें बुद्ध के हाथ में एक नीला कमल है और उनके चेहरे पर जो करुणा का भाव है, उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वाकई। और जरा कल्पना कीजिए, घने जंगलों के बीच उन अंधेरी गुफाओं में भिक्षुओं ने केवल दियों की हल्की सी रोशनी में कला की ये मास्टरपीस तैयार किए थे। हाँ यार, कमाल है। ये उनके समर्पण की चरम सीमा थी। लेकिन यहाँ आकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है। पूछिए।
जिस धर्म के पास इतने बड़े बड़े सम्राटों का संरक्षण था, जिसने इतने विशाल विश्वविद्यालयों और ऐसी अद्भुत कलात्मक गुफाओं का निर्माण किया जो भारत से निकलकर चीन से लेकर जापान तक फैल गया, वो धर्म अपनी ही जन्मभूमि में यानी भारत में सिकुड़कर कैसे रह गया? इसके पतन के क्या कारण थे? देखिए, जब कोई भी विशाल संस्था अपने मूल सिद्धांतों को भूल जाती है ना, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। बौद्ध धर्म के साथ भी ठीक यही हुआ। इसके जो कारण थे वे आंतरिक भी थे और बाह्य भी। आंतरिक रूप से देखें तो जिन मठों को सादगी और त्याग का प्रतीक होना चाहिए था, वे अपार संपत्ति के केंद्र बन गए। भिक्षुओं को सुख सुविधाओं की लत लग गई। मतलब उन्होंने वही अति कर दी जिसके खिलाफ बुद्ध ने अपना मध्यम मार्ग दिया था। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण भाषा का था। बुद्ध ने पाली भाषा इसलिए चुनी थी ताकि आम किसान या व्यापारी भी धर्म को आसानी से समझ सके। लेकिन महायान शाखा के आने के बाद बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत को अपना लिया। हाँ, इससे हुआ ये कि वे आम जनता से कट गए और केवल कुलीन वर्ग या इलीट क्लास तक ही सीमित रह गए। और बाह्य कारण क्या रहे इसके? बाह्य रूप से इस समय तक ब्राह्मण धर्म ने खुद में बहुत बड़े सुधार कर लिए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की कई अच्छी बातों को अपना लिया और यहाँ तक कि बुद्ध को भगवान विष्णु का ही अवतार घोषित कर दिया। इससे तो बौद्ध धर्म की अपनी एक जो अलग पहचान थी वही कमजोर पड़ गई होगी। एकदम। इसके अलावा गुप्त और राजपूत काल आते आते जो राजाओं का संरक्षण था वो वापस हिंदू धर्म की ओर मुड़ गया। हाँ, और फिर रही सही का सर बाहरी आक्रमणों ने पूरी कर दी। हूणों ने और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय और मठ थे उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब चूंकि ये धर्म पूरी तरह से मठों पर ही निर्भर था, तो मठों के टूटते ही ये भारत से लगभग विलुप्त सा हो गया। ये इतिहास की एक बहुत ही गहरी सीख है हम सबके लिए। मतलब जब आप अपनी उन जड़ों को छोड़ देते हैं जिन्होंने आपको लोकप्रिय बनाया था, जैसे सरलता, नैतिकता और आम जन की भाषा, तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ ही जाता है। बिल्कुल सही। हालांकि भारत में एक संगठित धर्म के रूप में इसका प्रभाव कम जरूर हुआ, लेकिन इसकी जो दार्शनिक विरासत है वो कभी खत्म नहीं हुई। अहिंसा का जो सिद्धांत बुद्ध ने दिया वो आज भी भारतीय चेतना में बहुत गहराई से बसा हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 2 सिद्धांत बहुत काम के हैं। पहला सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, और दूसरा सम्यक स्मृति यानी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी जागरूकता। अगर आप इन्हें अपना लें तो सफलता निश्चित है। बिल्कुल। और मैं इसी विचार से जुड़ी एक बात हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। जरा सोचिए, 2500 साल पहले एक राजा के बेटे ने एक पेड़ के नीचे बैठकर इंसानी दिमाग का जो डायग्नोसिस किया था कि हमारी बेलगाम इच्छाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है, वो आज की इस अति आधुनिक दुनिया में भी उतना ही सच कैसे है? सोचने वाली बात है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों में लोग जिस माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं या मोबाइल ऐप्स के जरिए जिस मेडिटेशन को बेच रहे हैं, उसका मूल आधार तो बुद्ध का दर्शन ही है ना। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुद्ध महज एक धार्मिक गुरु थे या फिर दुनिया के पहले और शायद सबसे महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इंसान के दिमाग को हैक करने का तरीका खोज लिया था। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हम सबके दिमाग में गूंजता रहेगा। एक ऐसा समाधान जो हजारों साल बाद आज की हमारी इस तनाव भरी और तेज तर्रार दुनिया में भी पूरी तरह से फिट बैठता है। बिल्कुल। तो इसी गहरे विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको इतिहास और दर्शन को एक नए और रोचक नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।